हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग ऑनलाइन। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम को करेंगे कंटिन्यू विद द नेक्स्ट टॉपिक। इस वीडियो का टॉपिक होगा फीचर्स न्यूक्लियर मॉडल के। और ये पहला बात, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि न्यूक्लियर मॉडल किसने बताया था, कि किसने दिए थे इसके फीचर्स। तो इसका आंसर होगा एर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा, जो कि है फीचर्स ऑफ nuclear model. So there is positively charged center in an atom called the nucleus. Nearly all the mass of an atom resides in a nucleus. तो पहली वाली चीज रदरफोर्ड ने किसके बेसिस पे दी थी? उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही दी थी। उन्होंने बोला था कि जो पॉजिटिवली चार्ज एटम है वो क्या है, सेंटर में है, जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। और सारा मास एटम का कहाँ है? बेसिकली सेंटर में ही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, बहुत 2000 टाइम्स कम होता है ओके, प्रोटॉन के मास से। इसलिए उसका मास हमेशा नेग्लिजिबल कंसिस्ट किया जाता है। तो आपको एग्जाम में आएगा कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो वो नेग्लिजिबल होता है, और जो प्रोटॉन का मास होता है वो उसका 2000 टाइम्स ग्रेटर होता है। So there is a positively charged center in an atom called the nucleus. Positively charged कौन से हुए? प्रोटॉन। तो there are proton center in an atom. प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? सेंटर में होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। और रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे कैसे? जब वो देख रहे थे कि एक पूरा उनका जो अल्फा पार्टिकल था वो पूरा डिफ्लेक्ट होके आया, तो इसका मतलब जो सारा मास एटम का वो कहाँ है? बीच में है। तो उन्होंने ये बोला कि सारा मास कहाँ होता है? एटम का बीच में, जिसको आप कहते हो न्यूक्लियस। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इन द न्यूक्लियर इन सर्कुलर पाथ। और उन्होंने ये भी बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के, ये न्यूक्लियर, चलो ये एटम है, इसके बीच में न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। ये थोड़ा अच्छा नहीं, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगी। क्या एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सारे फीचर्स बताने के बाद फाइनली एक डायग्राम निकाला। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। ये बात मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी कि फ्रॉम कंक्लूजन से उन्होंने ये निकाला कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो 10⁵ टाइम्स लेस है किससे? एटम से। तो इसका मतलब ये होता है साइज ऑफ द न्यूक्लियस बहुत ही ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू द एटम, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे लर्न करना है? पॉजिटिवली चार्ज सेंटर होता है एटम के बीच में, जिसको कहते हैं हम न्यूक्लियस। याद रखना, एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने न्यूट्रॉन तो अभी तक बताया ही नहीं है, न्यूट्रॉन के लिए कोई और आएगा। उन्होंने बोला कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है सेंटर में, जिसको कहते हैं न्यूक्लियस। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम, और सारा मास एटम के बीच में ही होता है, जिसको कहते हैं हम न्यूक्लियस में ही होता है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस के आजू बाजू रिवॉल्व करते हैं इन अ सर्कुलर पाथ। ये लाइन याद रखना। अभी हम ड्रॉबैक पढ़ेंगे रदरफोर्ड के मॉडल का, उसमें हम इस सर्कुलर पाथ का जिक्र करेंगे। तो उन्होंने ये बोला कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास घूमते हैं सर्कुलर पाथ में, और साथ में द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, और जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एन एटम। सो ये रहा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ ए एटम। ये डायग्राम आपको अच्छे से एकदम बना के प्रैक्टिस कर लेना है। इसके अंदर ये जो रेड वाला है, ये मतलब ये वाला पूरा ये न्यूक्लियस है। इसके अंदर ये वाला जो है ब्लैक वाला, ये न्यूट्रॉन है। जो रेड वाला है वो प्रोटॉन है। और जो ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है, मतलब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं? घूम रहे हैं। और ये जो है ये खुद एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये इनका मॉडल था, आपको ध्यान से इसको देख लेना है। और ये पूछा जाएगा ड्रॉ द मॉडल ऑफ रदरफोर्ड ऑफ एटम। और एक जे थॉमसन का, तो जे थॉमसन का कैसा था? ये था उनका एटम, और यहाँ पे थे कुछ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपको बता देना है पॉजिटिव चार्ज स्फीयर, यहाँ पे आपको कर देना है इलेक्ट्रॉन्स। ये था जे थॉमसन का मॉडल, ये था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ अ एटम। इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ड्रॉबैक्स देखेंगे रदरफोर्ड मॉडल के। थैंक यू वेरी मच।